हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द्विघात समीकरण। टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे फिक्स है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले मानक रूप जान लीजिए। जैसे कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका, यह होता है ax² + bx + c = 0। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ a जो है 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो चलेगा, परंतु a जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब a 0 होगा तब ये x² का ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा ये, तब यह रैखिक समीकरण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि x का घात महत्तम घात 1 हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारा यह है, और इसमें जो x² का गुणांक है वह 0 नहीं होना चाहिए। इसमें अब एक टर्म पहचानते हैं, विवेचक। विवेचक याद रखिएगा, विवेचक, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विवेचक को d से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और d का जो फार्मूला होता है वह होता है b² - 4ac। देखिए बच्चों, b हमारा x का गुणांक है, 4 कांस्टेंट है, a हमारा x² का गुणांक है और c हमारा अचर पद है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम बताते हैं, क्या विवेचक के आधार पर हम बता पाते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, मूल वास्तविक है या नहीं है, समान है या नहीं है। तो चलिए उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मूल की प्रकृति, प्रवृत्ति। उम्मीद करते हैं कि आपको मूल का मतलब पता होगा। मूल मतलब शून्यक ही होता है। जैसे x का वह मान जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के मान को शून्य कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं या फिर शून्यक कहते हैं। तो मूल की प्रवृत्ति, इसमें केस 1 लेते हैं। जब d किसको कहते हैं, d कहते हैं डिस्क विवेचक को, इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, b² - 4ac। जब यह 0 से बड़ा होगा, b² - 4ac जब 0 से बड़ा होगा, तो मूल जो होंगे, इसके जो मूल होंगे, शून्यक जो होंगे, मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक होंगे, ठीक है बच्चों, और असमान होंगे। याद रखिएगा, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मतलब कहने का कि एक शून्यक आपका मूल अगर 5 आता है, दूसरा कुछ और हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, पर अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं केस 2 में। डी हमको किसको कहते हैं, b² - 4ac को। जब ये 0 होंगे तब मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। याद रखिएगा, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। समान कहने का मतलब है क्या, कि अगर एक मूल 5 आया तो दूसरा मूल भी हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, और केस 3, इसे भी याद रखिएगा बच्चों। केस 3 हमारा d² होता है b² - 4ac। जब ये 0 से छोटा होगा तो इसके मूल अवास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे, जिसके बारे में हम लोग क्लास 11 के में पढ़ेंगे। मूल अवास्तविक होंगे, और आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है। क्लास 10th में यही पढ़ना है। अगर विवेचक का मान 0 से छोटा हो जा रहा है, 0 से छोटा करने का तात्पर्य होता है कि नेगेटिव आ जाए, जैसे -3 आ जाए, -4 आ जाए, -5 आ जाए, वो सब तो 0 से छोटा होता है ना। तो उस कंडीशन में बोलेंगे मूल अवास्तविक होंगे, और आपको स्टॉप कर देना वहीं पर। अब देखिए अगला हमारा शून्य। शून्य कैसे निकालें, तो बच्चों एक आप लोग पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा गुणनखंड विधि। तो हम लोग दोनों मेथड के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग, इस द्विघात समीकरण को मिडिल टर्म को, मतलब मध्य टर्म को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, फिर गुणनखंड करते हैं और उससे शून्यक निकालते हैं। और दूसरा विधि है इसको क्या नाम, पहला तो हो गया गुणनखंड विधि, दूसरा है द्विघात समीकरण फार्मूला, सूत्र से एक होता है। हम लोग सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो सूत्र से भी हम लोग डायरेक्टली शून्यक फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम दोनों पर आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला प्रश्न हमारा है x² + 7x
प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि इसके शून्यक निकालें। इसे हम लोग गुणनखंड विधि से पहले सीख लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा पहले हम सीख लेते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, देखिए जैसे आप इसको कंपेयर करिए इससे ax² प्लस bx प्लस c से आप इसको कंपेयर करिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू जो है आपका a 1 है, b का वैल्यू आपका 7 है और c का वैल्यू 12 है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, a को c से गुना करते हैं। तो यहाँ a का वैल्यू तो 1 है, तो 1 को 12 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ऐसा इस 12 को फैक्टराइज करिए, 3 4, है ना। तो आपको दो इस तरीके से नंबर बनाने हैं जिसको सब जोड़ने पे या घटाने पे आपको 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी के बराबर आ जाए, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और जब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब ऐसा नंबर आपको बनाना है कि जोड़ने पे b के बराबर आ जाए, b मतलब x का गुणांक आ जाए और गुना करने पे a इंटू सी के बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं। आपको दिया गया x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ये आपका हो जाएगा 0। अब हम लोग इसमें दो टर्म का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा और इस दोनों में से जब प्लस 3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 4 आ जाएगा। अब आप x प्लस 4 को ही कॉमन ले तो आपको आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 करने पे x का वैल्यू आपको -4 आ जाएगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0 करने पे x का वैल्यू -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो शून्यक को ज्ञात कर लिया है। हमारा शून्यक जो है वो क्या हो गया, -4 और -3। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे आप सूत्र की सहायता से समझते हैं। तो मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसके शून्यक निकालने के एक डायरेक्ट सूत्र होता है, याद रखिएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। आपको पता होगा कि रूट के अंदर जो टर्म है b² माइनस 4ac वह विवेचक होता है। विवेचक के बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। विवेचक हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसे याद कर ही लीजिएगा बच्चों। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। अब चलिए इस विधि द्वारा हम इसी प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सेम प्रश्न का देखिए हमारा सेम ही आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ a का वैल्यू क्या है, यहाँ a का वैल्यू आपका 1 है, b का वैल्यू आपका 7 है और c का वैल्यू आपका 12 है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, एंड फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2 है ना। क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 बाई 2 इंटू 1। अब देखिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ हो जाएगा 48 अपॉन 2, जिसे सिंप्लीफाई करने पे आपको आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का रूट 1 ही हो जाएगा बाई 2, ठीक है। तो क्या हो गया, x का मान आ गया -7 प्लस माइनस 1/2। इसे हम लोग अगले पेज पर देखते हैं। क्या है हमारा -7 प्लस माइनस 1/2। अब प्लस साइन अगर आप लेते हैं, देखिए यही है ना आपका -7 प्लस माइनस 1/2। तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा -7 प्लस 1/2। तो -7 प्लस 1 क्या हो जाता है, -6/2, कैंसिल आउट करने पे 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा -3 आ गया। और उसी तरीके से अगर माइनस लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -7 माइनस 1/2, यह हो जाएगा -8/2, कैंसिल आउट करने पे 4, x का वैल्यू हमारा -4 आ गया। देख सकते हैं आप, इस विधि से भी हमारा x का वैल्यू -4 और -3 आया था और इस विधि से भी हमारा x का जो वैल्यू है वो क्या आया है, -4 और -3 आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण से, आपके बुक से प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बुक को अपने पास रखिएगा, एनसीईआरटी भारतीय भवन, दोनों क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है।